नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ है। इसका 10वां अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। 9 अध्यायों पर चर्चा हो चुकी है। 10वां अध्याय मोक्ष तत्व का निरूपण करने वाला है। 10वां अध्याय मोक्ष तत्व का निरूपण करने वाला है और यह अंतिम अध्याय है। इसलिए ही इस शास्त्र का दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। अंतिम अध्याय मोक्ष का है, इसलिए मोक्ष शास्त्र ऐसा नाम है। और पहले अध्याय के पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग का निरूपण है, तो जो इसका उद्देश्य है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। मतलब मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात पहले अध्याय के पहले सूत्र और 10वें अध्याय अंतिम अध्याय के से ये बात सिद्ध होती है। इसलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र सार्थक है। और तत्वार्थ सूत्र तो 7 तत्वों का निरूपण है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र तो है ही इसका नाम। 10वां अध्याय का पहला सूत्र है मोहच्छयाद ज्ञान दर्शना वर्णांतराया क्षयाच्च केवलम। मोहच्छयाद ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। मोहच्छयाद का मतलब मोह के क्षय होने पर से, मतलब मोहिनी कर्म का क्षय हो गया। निर्ग्रंथ में हमने ये चर्चा की है और फिर स्नातक बन जाते हैं तो उससे जुड़ा हुआ समझ लीजिए। या यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मोहिनी कर्म का क्षय होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय हो जाता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवलम, अब केवलम केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान होता है तो केवल दर्शन भी होता है, क्षायक वीर भी होता है और अनंत सुख भी होता है। क्षायक सम्यक्त भी कहते हैं उसको। अनंत सुख की जगह कहीं क्षायक सुख, क्षायक सम्यक्त शब्द का प्रयोग आता है। इस तरह अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, तो उसमें पहले नंबर होगा मोहिनी कर्म का क्षय और उसके बाद होगा बाकी 3 कर्म, घातीय कर्मों का क्षय। हाँ, तो अनंत चतुष्टय प्रकट होता है ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो मोह के क्षय से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान तो होता ही है, साथ में पूरा अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, क्योंकि ये कर्म हैं जिनके क्षय से अनंत चतुष्टय होता है। केवल दर्शन, ज्ञान और सुख, वीर्य, यही ना। हाँ, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, क्षायक सुख और क्षायक वीर्य। ठीक है। क्षायक ज्ञान, क्षायक ज्ञान, क्षायक दर्शन, क्षायक सुख और क्षायक वीर्य, ऐसा शब्द का प्रयोग भी आता है ऐसे करना। हाँ, अभी अनंत शब्द का प्रयोग भी आता है। अनंत दर्शन, अनंत आनंद भी आता है, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना। इस तरह अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। तो बात इस सूत्र में कही गई है। यहाँ भी जो मैंने कहा है टीका में कुछ उल्लेख है इस तरह का
पहले अध्याय के पहले सूत्र से और यहाँ का जुड़ान किया गया है और इस तरह यह केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय इन 63 प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय हो जाता है। 63 प्रकृतियां मतलब ये चारों घातीय कर्म क्षय हो गए ना, तो घातीय कर्मों की कितनी प्रकृतियां होती हैं? कुल मिला के घातीय कर्मों की प्रकृतियां अपन गिनते हैं, जैसे मोहिनी की 28 प्रकृतियां अपन ने पढ़ी थी 8वें अध्याय में। उसमें 3 दर्शन मोहिनी की और 25 चारित्र मोहिनी की, है ना। इस तरह हो गई कुल मिला के 28। तो 28 प्रकृतियां मोहिनी की तो वो 6 हुई, और उसके बाद ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां। 5 ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्म, प्रकृतियां हो गई ज्ञानावरण। तो अभी आप लिख लीजिए, जोड़ लेंगे अपन। और दर्शन की प्रकृतियां दर्शनावरण की, है ना। और अंतराय की कितनी? 5 प्रकृतियां अंतराय की। तो अंतराय दान लाभ भोग दान लाभ, तो दानांतराय मतलब लाभांतर, दान लाभ भोगांतराय और वीर्य। तो ये कितनी हुई है? दान लाभ तो भोग गिनिए, वीर्य। 28 और 5 28, 29, 30, 33 23 और 9 33 33 और 9 42, 33 और 9 40 और 5 47 है। 47। और कौन सी प्रकृतियां? हाँ, इसके अलावा कुछ अघातीय कर्म की भी क्षय हुई हैं, जिसका उल्लेख यहाँ है। नहीं, रुक जाइए। 63 प्रकृतियां, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण और 5 अंतराय, मोहिनी की 28, मनुष्य आयु के बिना शेष 3 आयु, नाम कर्म की नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 13 है। तो ये 13 और जोड़ दें, है ना। 8 हो गई, 60 हो गई क्या? तो 63 चीज, 3 आयु, 3 आयु अगर जोड़ दी तो फिर 63 हो गई ना। 3 3 आयु और जोड़ेंगे तो इस तरह 63 प्रकृतियां हो जाएंगी। इन 63 प्रकृतियों का क्षय हो गया है। तो घाती कर्म की प्रकृतियां और कुछ अघाती कर्म की प्रकृतियां, ये इतनी मिला के 63 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। ये बात यहाँ पहले सूत्र में बताई गई है। ठीक है, एक सेकंड, 47 + 3 50 हुई, तो 63 कहाँ से बनी? 47 में आयु की 3 जोड़ी, आयु की 3 और जोड़ लेना, तो 50 हुई। और 47 में 13 जोड़ेंगे तो 60 हो गई, और 3 आयु की तो 63 हो गई। किसकी जोड़ी? आयु आयु की 3 जोड़ी, बाकी किसकी जोड़ी? 13 कौन सी जोड़ी? 13 किसकी? 13 में देखो, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंच गति, तिरंच गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये हो गई 13 नाम कर्म की और 3 आयु कर्म की। तो ये 13 और 3 16 और वो 47, तो इस तरह 63 हो गई ना। ठीक है, अब शिष्य पूछता है कि मोक्ष का हेतु और लक्षण क्या है? इसके उत्तर हेतु सूत्र कहते हैं। अब ये तो बता दिया, देखो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि मोह क्षयाज, मोहिनी कर्म का क्षय पहले नंबर होना चाहिए, उसके बाद ही केवल ज्ञान होता है।
और मोहिनी क्षय का मतलब ये है कि मिथ्यात्व का भी अभाव है ना, जो दर्शन मोहिनी। हाँ, दर्शन दर्शन मोहिनी की मोहिनी का 3 भी अभाव। उपजातियां और चारित्र मोहिनी की 25, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ सब तरह के, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये सारे, है ना, 25 में हो जाएंगे। इन सब विकारों का क्षय होगा तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। यदि इनमें से एकाध रह जाए तो क्या दिक्कत होगी? कोई प्रकृति रह जाएगी, दुखी हो जाएगा जी। केवल ज्ञान इसके पहले हो जाए तो बड़ा दुखी होगा, है ना। ये तो संभावना ही नहीं, अपन तो कहते हैं कि भाई हो ही नहीं सकता है, जाए तो क्या होगा उसकी कल्पना अपन करते हैं, होगा नहीं। पर ये कि इस तरह ये सारे विकार जिसको का अभाव होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सारे विकारों का अभाव हुआ, मतलब मोहिनी कर्म की सारी प्रकृतियों का क्षय हुआ, तो वीतरागता प्रकट हुई। तो हम कहते हैं कि वीतरागता पहले होती है, सर्वज्ञता बाद में होती है। वीतरागता होने पर सर्वज्ञता होती है ना। तो डॉक्टर साहब ने, भारल जी ने एक परिभाषा लिखी है, तीर्थंकर भगवान और उनका सर्वोदय तीर्थ, इसमें बहुत सुंदर परिभाषा लिखी। जो अप्रभावित रहकर लोकालोक को जानते हैं और जानकर भी अप्रभावित रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। ये भगवान की परिभाषा दी। अप्रभावित होकर जानते हैं और जानकर भी अप्रभावित रहते हैं, किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, मतलब उससे प्रभावित होकर विकृत नहीं होते किसी भी तरह से। ये वीतरागता का चमत्कार। तो मोहिनी कर्म का पूरा क्षय हो गया है, तो वीतरागी हो गए पूरी तरह से, और पूर्ण वीतरागी होने पर ही सर्वज्ञता प्रकट हुई है। और इससे ये पता चलता है कि दुनिया में जितने भी लोगों के लिए, देवी देवताओं के लिए भगवान मानते हैं लोग, सर्वज्ञ कहते हैं उनको, तो वो रागी द्वेषी देखे जाते हैं। कोई काम है, कोई क्रोधी है, कोई भयभीत है, तो कोई भयभीत कर रहा है, तो कोई मतलब ऐसे विकारों से विकृत हैं। तो जो विकृत होगा वो सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। सर्वज्ञ होगा वही जो विकारों से मुक्त होगा। पर ऐसे एक लॉजिक बात है, ये एक युक्ति से अपन समझ सकते हैं। कसाएं मंद होती हैं तो ज्ञान का उघाड़ होता है। अपन बिल्कुल शांत परिणाम हो ना, हमारे ज्ञान खिलता है। और यदि कसाय तीव्र होती है तो ज्ञानहीन हो जाता है। जैसे क्रोधाधिक तीव्र होते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, वो करना क्या है ना। तो इससे अपन युक्ति से भी समझ सकते हैं कि कसायों का अभाव होने पर ही पूर्ण ज्ञान प्रकट होगा। तो कसायों का सर्वथा अभाव हो जाता है और ज्ञान पूर्ण रूप से, अनंत रूप से प्रकट हो जाता है। और एक बार मेरे को वो बोलना, प्रभावित होकर भी वाला जो बोले थे ना, एक बार लिख लेते। अप्रभावित हुए बिना लोकालोक को जानते हैं। अप्रभावित हुए बिना, जो अप्रभावित रहकर लोकालोक को जानते हैं। रहकर, जो अप्रभावित रहकर लोकालोक को जानते हैं, हाँ, और जानकर भी अप्रभावित रहते हैं, और जानकर भी अप्रभावित रहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। उन्हें भगवान कहते हैं। तीर्थंकर भगवान, महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, इसमें जैसे कि भागवत में वो 11 शिक्षाएं दी है ना, उपदेश का सार, ऐसे उसमें भी एक टॉपिक है, उपदेश का सार है वो। तो उसमें भी 15-20 कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, बस सारभूत भगवान महावीर की शिक्षाओं के रूप में दिए गए हैं। तो उसमें से एक ये परिभाषा है भगवान की। है ना किताब? हाँ, उसमें मिल जाएगी। चलिए, तो इस तरह से हमने ये देखा कि वीतरागता होने पर ही सर्वज्ञता प्रकट होती है, और सर्वज्ञता के साथ सर्वदर्शीपना भी प्रकट होता है, और अनंत भी प्रकट होता है। इस तरह प्रकट होते हैं, है ना। अभी तक सुख 12वें गुण स्थान में सुख पूरा तो हो गया था,
उसको अनंत नहीं कहा था, लेकिन 13वें गुण स्थान में अनंत कहा। क्यों? क्योंकि उसको जानने वाला और उसको भोगने वाला अनंत ज्ञान और अनंत वीर भी प्रकट हो गया। जानने वाला अनंत ज्ञान, देखने वाला अनंत दर्शन और भोगने वाला अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। इसलिए उस सुख को अब पूरा जान पा रहे हैं, भोग पा रहे हैं, इसलिए वो सुख कितना कितना कहलाएगा? अनंत सुख। अभी तक पूर्ण स्थान में पूरा सुख कहा था, पूर्ण सुख कहा था, लेकिन अनंत नहीं कहा था, क्योंकि अनंत सुख है। उसको वो जान ही नहीं पा रहे थे। इतना सुख था कि वो जान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं था, है ना। तो अब 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुखी और 13वें गुण स्थान में अनंत सुखी, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर कुछ विशेष बातें समझना चाहिए सूत्र के संबंध में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र ये पढ़ना है आपको। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। ठीक है। मोह क्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छयाच्च केवलम। जैसे मैं बोलता हूँ मोह क्षयात् ज्ञान, तो वो जा जो है ना बिल्कुल हल्का सा आधा है ना, कैसे बोलना है? मोह क्षयात् ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच्च केवलम। क्षयात् मतलब आधा जो है वो जीव के वहीं रह गया। क्षयाच्च केवलम। केवलम। हाँ, चलिए इस तरह ये पहला हुआ। अब दूसरा देखिए। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। मोक्ष की परिभाषा दी है इसमें कि कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो। कृत्स्न मतलब संपूर्ण। भक्तामर में भी पढ़ा था अपन ने, कृत्स्नम जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोसि। कृत्स्नम मतलब सर्व, संपूर्ण। संपूर्ण शब्द का कृत्स्नम का अर्थ है संपूर्ण। संपूर्ण कर्म मतलब सारे कर्मों का विप्रमोक्षो अच्छी तरह से उसका मुंचन करना, मतलब उसका अभाव करना, क्षय करना ही मोक्ष है। सारे कर्मों का क्षय करना, कर्मों से मुक्त होना मोक्ष है। सब कर्मों से मुक्त होना मोक्ष है। अब ये कब होता है कि जब बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, बंध के हेतु अभाव ये होगा तो ता में छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी और यहाँ अभाव शब्द का प्रयोग आ जाएगा। तो हेतु, बंध के हेतु का अभाव होने से और निर्जराभ्याम और निर्जरा हो जाने से, कि हेतु का अभाव हो जाना मतलब संवर हो गया। बंध के कारणों का अभाव, हो गया। बंध के हेतु कौन से बताए थे? 5 कौन कौन से? 8वें अध्याय में मिथ्यात्व ये 5 है ना। मिथ्यात्व, अभिरति, प्रमाद, कषाय योग। ठीक है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, बंध हेतु। बंध के 5 हेतु बताए थे। तो बंध के 5 हेतु का हो गया अभाव हो गया, वो सबके अभाव हो गए। बंध के हेतु मतलब वो आश्रय है, और बंध हो जाना वो बंधन है ना। तो पहले कहा कि बंध के हेतु का अभाव हो गया, मतलब जो बंध के 5 कारण हैं उनका हो गया अभाव। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग सबका हो जाए अभाव, है ना। और निर्जराभ्याम, और निर्जरा होने से जो पूर्वबद्ध कर्म हैं, नए कर्म तो नहीं आ रहे क्योंकि बंधन का हेतु बचा नहीं। तो नए बंधन का हेतु नहीं है मतलब संवर है, तो संवर होने से नए कर्म का आश्रय तो हो ही नहीं रहा। और निर्जराभ्याम से बताया कि पुराना सारा
खत्म हो गया, पुराने सारे कर्मों का नाश हो गया, तो इस तरह बंध के हेतु का अभाव हुआ और बंधे हुए कर्मों, पुराने से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हुई। तो इस तरह सारे कर्मों का क्षय होने पर मोक्ष अवस्था प्रकट होती है। देखो कितनी सुंदर बात एक सूत्र में कही, इसमें सारी बातें आ गई कि पहले तो नया आना बंद हो, जैसे कि मान लो अपने पानी की टंकी भरते हैं ना ऊपर, हाँ वही। तो ऐसा हो जाए कि नया तो ना आए, हम मतलब मशीन चालू नहीं करें, तो नया पानी नहीं भरेगा, ठीक है। और वहां से जो खर्च होने का काम सब जगह चल रहा है घर में, तो पानी खर्च होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, झड़ता जाएगा, निकलता जाएगा, तो क्या होगा, नया ना आए और पुराना चला जाए तो क्या होगा, हाँ, नहीं आएगा, पुराना चले वो जाएगा तो पानी टंकी से खाली हो मुक्त हो जाएगा, वो टंकी पानी से जाएगी। मुक्त हाँ हो जाएगी, हाँ पानी का सही है। अभाव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ हुआ कि बंध के हेतु का अभाव हुआ और निर्जरा से पुराने बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हुई, झड़ गए, तो क्या अवस्था प्रकट हुई कि सारे कर्मों से मुक्त हो गया जीव। तो सारे कर्मों से रहित अवस्था का नाम क्या है, कहते हैं मोक्ष, उसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध के हेतु का अभाव निर्जरा से समस्त कर्मों का विप्रमोक्ष होना मोक्ष है। इस तरह ये जो कर्म नष्ट होते हैं, तो किस तरह नष्ट होते हैं कि कर्म क्या है, कर्म एक पुद्गल की अवस्था है। कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत हुई थी, है ना। अब क्या हुआ कि अब वो कर्माण, वो कर्म जो हैं वो पुनः कर्माण वर्गणा रूप परिणत हो गए। तो कर्म का कर्मपने से क्षय हो गया, मतलब कर्म एक अवस्था थी पुद्गल की, उस अवस्था रूप से उसका क्षय हो गया। तो अब क्या है वो, कि वो परमाणु बचे, परमाणु तो है ही वो, मतलब अवस्था बदल गई अब उनकी, अभी मतलब रूप थे अब कर्मण वर्गणा रूप हैं। परमाणु तो थे, जैसे कर्म रूप थे तो वो परमाणु तो रह गए, कर्म रूप हट गए ऐसे ना। हाँ, कर्म रूप से नाश हो गया उनका। वही कहे कि जब किसी चीज का नाश नहीं होता, सत का नाश नहीं होता, असत की उत्पत्ति नहीं होती, तो फिर ये कर्मों का नाश कैसे हो सकता है। तो जवाब ये है कि कर्मों का नाश का मतलब ये है कि कर्म पने से उद्गल की जो कर्म रूप अवस्था थी उसका हो गया नाश। तो अवस्था का नाश तो हमने माना है ना। तो अवस्था का पर्याय का हुआ व्यय, कर्म रूप पर्याय का हुआ व्यय, और कर्माण वर्गणान रूप पर्याय का हुआ उत्पाद। और परमाणु ज्यों के त्यों हैं, मतलब परमाणु तो जो ध्रुव स्वभाव है उनका, वो तो पुद्गल ही है, पुद्गल पना उनका पहले भी था और अभी भी है। इस तरह से कर्म पने से नष्ट हो गए। कर्म पने से एक ही प्रकार के होते हैं, कर्म पने से एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें घाती और अघाती का दो भेद हम कर देते हैं। वस्तुतः तो कर्म एक ही प्रकार का है, कर्म पने से एक है। कम्मत्तणेन एकम गोमरसार जी में आया कर्म कांड में। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा से समस्त कर्मों का क्षय होना वह मोक्ष कहलाता है। ठीक है, इस तरह ये दो सूत्र हुए। पढ़ लेंगे, पढ़ें थोड़ा, एक आध दो और पढ़ना है। ये तो बोल लें एक बार। हाँ पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़िए। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न आधा ता है आधा सा भी है। हाँ, कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष मोक्षः। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शुद्ध। और ये विप्रमोक्षो का आपने क्या बताया था कि मतलब विप्रमोक्षो, देखो प्रा का मतलब उत्कृष्ट रूप से होता है, और विप्रमोक्षो, विप्रमोक्ष होना मतलब
पूरी तरह से उसका नाश हो जाना। यहाँ पर विप्र, वि मतलब विशेष रूप से, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से मतलब उत्कृष्ट रूप से, पूरी तरह से। मोक्ष मतलब समस्त बंधनों से छूटकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव में स्थिर रहना मोक्ष है। तो नास्ति परक देखेंगे तो मोक्ष हुआ, और अस्थि से देखेंगे तो आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट हुई, आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया, ये अस्थि से कहेंगे। मतलब ये सिद्ध अवस्था की बात हो गई, ये सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। और अरहंत अवस्था नहीं, अब सिद्ध अवस्था की बात होगी, क्योंकि सारे कर्मों का क्षय हो गया है ना। और बंध के हेतु, पांचों हेतु का क्षय हो जाए तो वो कौन सी अवस्था है? सिद्ध अवस्था ही है। सिद्ध अवस्था ही में योग मौजूद है ना, सही। शास्त्र में योग रहता है ना। हाँ, और जो सिद्ध भगवान हैं उनके बंध के सभी हेतु का अभाव है और पूरी तरह से निर्जरा हो गई है, इसीलिए उनको मोक्ष हो गया है ना। और मतलब समस्त कर्मों का क्षय हो गया, उसका नाम मोक्ष। और अनंत भगवान के योग रहता है ना, इसीलिए आश्रव चालू है, ईर्यापद नहीं हो लेकिन है तो। और आघातीय कर्म शेष हैं, हाँ वो है ना। तो सर्व कर्म का क्षय नहीं हुआ, और उनके अभी संवर निर्जरा चालू है, इनके तो संवर निर्जरा का फल मिल गया। ये सारे हेतु का क्षय हो गया और पूरी तरह की निर्जरा हो गई, तो मोक्ष हो गया। क्षय हो गया तो मोक्ष हो गया, तो सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, ठीक है ना। और लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए। हाँ, इस तरह से ये अब यहाँ पर एकाध प्रकृति तो बची होगी सिद्ध भगवान के 148 में से। सिद्ध भगवान के कुछ नहीं बचे। अच्छा, नहीं बचे। 148 प्रकृतियों का पूरा क्षय हो गया। तो 63 का तो अरहंत अवस्था में हो गया था, और जो बची हुई प्रकृतियां हैं उनका यहाँ क्षय हो गया, ठीक है, 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में। और फिर लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए, और अवस्था मतलब वो उसको सिद्ध अवस्था कहते हैं, सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए, और सादी अनंत काल वहीं विराजमान रहेंगे और अपना अनंत सुख भोगेंगे। एक सेकंड, 63 तो अनंत भगवान की हुई, तो बाकी के 67 से 148 कहाँ बना? अब आप 148 माइनस कर दें 63 में, कुछ और था 63 में, 7 8 9 10 और 12, तो 48 नहीं बन रहा है ना अपना। 148 कैसे बनेगा? कुछ तो था, आयु कर्म का था कुछ। तो आयु कर्म के 93 प्रकृतियां होती हैं, हाँ इसीलिए, है ना। तो आयु कर्म की 93 प्रकृतियां होती है। हाँ 93 आयु कर्म, सॉरी क्या बोल रहे हैं, नाम कर्म की होती है। सॉरी, नाम कर्म की होती है। नाम कर्म की नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, नहीं, नाम कर्म की 93। आयु कर्म की तो 4 होती हैं, 3 का तो नाश हो गया था अनंत अवस्था में, अब एक बची थी जो खुद मनुष्य पर्याय थी ना वर्तमान में, मनुष्य आयु, उसका भी क्षय हो गया। सभी कर्म प्रकृतियों का क्षय हो गया 148। हमारे अनंत भगवान के से लेके सिद्ध भगवान, उनके बीच में मतलब इतनी प्रकृतियां बची है अभी भी। वही तो 13वें में ये सारी प्रकृतियां रहती हैं, है ना। और उसके बाद फिर 13वें गुण स्थान के आखिरी में ये योग का निरोध करते हैं, और उसके बाद सारी प्रकृतियों का क्षय होता है आयु के साथ, चारों अघातीय कर्म क्षय होते हैं और सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो 63 और 148 कहाँ हुई, उसका हिसाब देखना पड़ेगा। कुछ तो है 148 बनाने के लिए, 20 कुछ बचती है ना। देखिए 20 बचती है क्या? मेरे को ऐसे पता है 20 बचती है। तो वो अपन ने जब अपन यहाँ पर पढ़ा था तो उसमें 148 नहीं गिनाई थी, नाम कर्म की
93 नहीं गिनाई थी, नहीं वो 13 में नहीं कम गिनेंगे। गिनाई थी, है ना। फिर उसके भेद, फिर बाद में भेद प्रभेद करके वो हाँ। होती हैं। तो इस हिसाब से अपन 148 में 63 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी प्रकृतियां बची हैं, और क्षय होने पर पूरी तरह से कर्म मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध अवस्था हो जाती है। 85 प्रकृतियां बच जाती है, शेष प्रकृति 25 प्रकृतियों का नाश करके। हाँ, इसी पूजन में भी आता है ना, शेष प्रकृति 85 प्रकृतियों का भी नाश चंदा प्रभु भगवान की पूजा में या शांतिनाथ अच्छा। भगवान। और देवसास गुरु पूजन में आता है, सब वो जो पूजन है ना प्रथम देव वाली, में 63 प्रकृति नाश जीते अष्टादश दोष, हाँ है ना, ऐसा आया है। तो वहां 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके अरहंत अवस्था हुई, ये बात वहां आती है। और बाकी जो बची हुई 85 हैं उनका भी क्षय होने पर फिर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। अब कितनी बज गई? 7:20 हो गए। आपके पास समय हो तो और पढ़ लें, 1-2 सूत्र छोटे छोटे। और तीसरा नंबर का क्या? हाँ। और अब शिष्य पूछता है कि मोक्ष का निश्चय पुद्गलमयी द्रव्य कर्म की प्रकृति के नाश से ही है या भाव कर्म के नाश से भी? मोक्ष का निश्चय किससे होता है? मतलब पुद्गलमयी द्रव्य कर्म की प्रकृति के नाश से या भाव कर्म के नाश से? तो इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं औपसमिकादि भव्यत्वानां च, औपसमिकादि भव्यत्वानां च, औपसमिक आदि भव्यत्वान का अभाव है। मतलब ये कि अकेले कर्म प्रकृतियों का ही क्षय हुआ है कि भाव कर्म का भी क्षय हुआ है? तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म सबका क्षय होता है ना। और यहाँ पर ये औपसमिक आदि जो भाव हैं और भव्यत्व भाव है, देखो भव्य, अब सिद्ध भगवान भव्य हैं कि अभव्य हैं? अभव्य तो है ही नहीं, भव्य हैं क्या सिद्ध भगवान? तो भव्य नहीं है। अब क्यों नहीं है भव्य? क्योंकि भव्यता का फल मिल गया है। मैं जब पढ़ता था तो डॉक्टर साहब से पूछा कि सिद्ध भगवान, एक जगह लिखा था कि सिद्ध भगवान भव्य नहीं है ना, का अभाव हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो पारिणामिक भाव है, भव्य पारिणामिक भाव भव्यत्व, तो उसका क्षय कैसे हो गया? तो कहते हैं कि भव्यत्व का फल मिल गया है। का तात्पर्य था कि जिनको मोक्ष होने की योग्यता है, अब वो प्रकट हो गई योग्यता, मतलब मोक्ष हो गया, तो अब वो भव्य नहीं कहलाएंगे, अब भव्यता का फल है। और ये पर्यायार्थ करने का विषय है, भव्यत्व अभव्यत्व ये पर्याय की शक्तियां हैं, ये द्रव्य का स्वभाव नहीं है ना। तो इसका अभाव हो सकता है, अभ्यत्व और अभ्यत्व पर्याय है। हाँ, पर्याय है, पर्याय की शक्ति है, योग्यता, मतलब पर्याय में मोक्ष होने की योग्यता, पर्याय में मोक्ष प्रकट हो जाएगा ऐसी योग्यता वो भव्यत्व है, और मोक्ष प्रकट नहीं होगा ऐसी योग्यता वो अभव्यत्व है। पर्याय की योग्यता है, पर्याय की योग्यता, इसीलिए वो पर्याय आर्थिक न्याय का विषय, पर्यार्थिक न्याय का विषय है ना। तो यहाँ कहा औपसमिक आदि दो, आदि में 2 औपसमिक, 18 छायोस्मिक, 21 औदयिक, इन 41 का, और भव्यत्वा नाम च, भव्यत्व का भी पारिणामिक भाव के 3 भेदों में से अभव्यत्व का तो पहले ही अभाव था, यहाँ भव्यत्व का भी अभाव हो गया है। पूर्व सूत्र से मोक्ष पद की अनुवृत्ति कर इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि मोक्ष दशा में औपसमिक आदि और भव्यत्व का अभाव होने के कारण भावों के 53 भेदों में से 43 भेदों का अभाव है। जो पूछा था ना कि भाव कर्म के नाश की भी बात है क्या यहाँ पर मोक्ष में? कहते हैं हाँ,
और इतने भाव ये सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब 2 औपसमिक भाव, औपसमिक सम्यक तो औपसमिक चारित अपन ने दूसरे अध्याय हाँ, में चर्चा की। सब 18 छायाउष्मिक भाव ये भी नष्ट हो गए, क्योंकि अब तो छायक भाव प्रकट हो गया, तो छायाउष्मिक भाव तो हो ही नहीं सकते। और 21 औदेक भाव, तो औदेक का भी अभाव हो गया, क्योंकि कर्म ही नहीं रहे तो उदय में कहाँ से आएंगे, भव्यत्व के। है ना। और भव्यत्व, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व था ही नहीं, और भव्यत्व का भी अभाव हो गया। फिर तो वो अभव्यत्व नहीं था, तो फिर 2 बचे तो 43 हुई, 43। अभव्यत्व था ही नहीं, हाँ, भव्यत्व का अभाव हो गया, तो ये कितनी हो गई, 43, हाँ 43, 43। 41 + 2 43 हुई। एक अभव्यत्व नहीं था ना, बोल रहे तो फिर हाँ हाँ। तो ऐसे होगा क्या? 53, पारिणामिक के तो 3 मतलब भेद है, लेकिन 53 में से 43 का अभाव हो गया। 53 कहाँ से बन गए? नहीं, 53 मतलब 53। पर कहाँ से बने 53? पांच जो भाव, 5 जो स्वतंत्र बताए थे दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में, 5 तत्व 5 बताए थे ना, तो 5 के जितने भेद होते हैं वो सारे भेद कितने हैं, कि वो भेद हैं 41 है। 53। 53 कहाँ से? अरे दूसरा अध्याय का पहला सूत्र, उसमें जीव के स्वतत्व बताए हैं, हाँ, स्वभाव। तो वो स्वभाव बताए। भाव कितने हैं, 5। जीव उसमें दिखा था, औपस्मिक छायको भावौ मिश्र हाँ, जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिक औच। हाँ, जीवत्व के असाधारण भाव। पांचों के जब हम प्रभेद गिनते हैं तो वो हो जाते हैं 53, 53, हम्म। है ना। तो 53 में से 43 का हो गया अभाव। अब कितने बचे, 10। तो 10 में से तो 9 स्पष्ट हैं छायक भाव, 9 छायक भाव होते हैं। तो 9 केवल लब्धियां यहाँ होती हैं, 9 प्रकार के छायक भाव अरहंत अवस्था में भी हैं, सिद्ध अवस्था में भी हैं। एक जीवत्व भाव पारिणामिक भाव का, जो जीवत्व भाव है, निश्चय जीवत्व, वो भी यहाँ पर मौजूद है ना, चैतन्य भाव, वो जीवत्व। तो जीवत्व पारिणामिक भाव और 9 केवल लब्धियां, मतलब 9 छायक भाव, इस तरह से 10 भाव बचे हैं सिद्ध, है ना। 43 का अभाव हो गया। क्या गजब है। 43 का भाव हुआ। हाँ, तो अभाव ही था का अभाव ही था मतलब, तो वो भी तो गिनेंगे ना, अभाव है। अब अभव्यत्व का अभाव ही था, तो इसका वो भी तो गिना तो जाएगा ही कि यहाँ उसका अभाव है। जिसका अभाव ही था मतलब तो अभाव तो है ही, है ना। तो इस तरह से 43 हो गई। 10 को छोड़ के 43 प्रकृतियों का अभाव है सिद्ध अवस्था में। सिद्ध भगवान अभव्य भी नहीं है, भव्य भी नहीं है। हाँ, तो ऐसे और बाकी जो गिनाए हैं वो भी उनका भी अभाव है। तो इस तरह से उनके मतलब 41 तो ये हो गई, 2 औपसमिक, 18 छायाउष्मिक, 21 औदिक, 41 हो गई। हाँ, 41। और 2 ये हो गए, अभव्यत्व का पहले ही अभाव था और भव्यत्व का भी अभाव हो गया, तो इस तरह 2 और जोड़ दो तो 43, है ना, 43 हो गई। और 10 बची, तो 10 अपन ने समझ ही ली कि कौन कौन से 10 भाव उनके बाकी हैं सिद्ध भगवान के। एक जीवत्व पारिणामिक भाव, जो जीवत्व भाव है, जीवत्व पारिणामिक भाव मतलब चैतन्य स्वभाव, कि वो तो अभी भी मौजूद है। और 9 छायक भाव हैं, छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, छायक 5 तो ये छायक वो देखो, छायक सम्यक्त्व, ये है ना, दो, मतलब 5 तो अंतराय संबंधी अभाव होने पर 5 + 2 7, ज्ञान, दर्शन और अंतराय का अभाव होने पर वो 5, और
9 है ना? 9 है। तो छायक देखो, छायक दो, रुको। हाँ, छायक ज्ञान, शायक ज्ञान, शायक दर्शन, शायक छायक शायक दर्शन, शायक दान, लोभ, भोग, ये होगा क्या? हाँ, फिर छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक भोग, भोग, छायक वीर, 7 हो गई। हाँ, और नीच, छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, छायक सम्यक्त और छायक चारित्र, इस तरह सम्यक तो शायक चारित्र। 9 केवल लब्धियां कहलाती हैं। ये 9 प्रकार के छायक भाव, ये अरहंत में भी हैं और सिद्ध अवस्था में भी हैं। और जीवत्व पारिणामिक भाव, जो निश्चय जीवत्व है, व्यवहार जीवत्व का तो अभाव हो गया। व्यवहार जीवत्व किसको कहते थे? व्यवहार जीवत्व मतलब 10 प्राणों से जीता है, व्यवहार होगा वो, जीवत्व 10 कहते हैं। प्राणों से जीते हैं, उसको व्यवहार बोलेंगे। हाँ, और वैसे तो 5 इंद्रियां, आयु, श्वासोच्छ्वास। आयु, श्वास, मन, हाँ, काले चतुपाणा, इंद्रिय बल माऊ आण पाणो है। तो इंद्रिय 5 इंद्रियां, बल 3, आयु, 3 है ना, 5 और 3 8, हाँ, और श्वासोच्छ्वास आयु 9 और और एक, श्वासोच्छ्वास, हाँ, आयु और श्वासोच्छ्वास, इस तरह ये 10 प्राण का अभाव हो गया आयु। है ना। तो व्यवहार जीवत्व का तो अभाव है, वो तो स्वभाव में था ही नहीं, वो दृष्टि का विषय भी नहीं है। एक निश्चय जीवत्व जो दृष्टि का विषय है, जो त्रैकालिक स्वभाव है जीव का, वो यहाँ भी मौजूद है सिद्ध अवस्था में। तो वो एक ही रहेगा, एक ही जीवत भी रहेगा आपके, बाकी तो वो 9 है हाँ, वो तो प्राण 9 जो बताया अरहंत को भी है, आपको, सिद्ध को भी, और ये है तो हाँ, ये तो सभी को रहते हैं जीवत्व भाव। जीवत तो सभी के हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमने अभी 3 सूत्रों की चर्चा की, और ठीक है, आगे अब आगे के बहुत सुंदर सूत्र आएंगे जिसकी क्रमशः चर्चा करेंगे। ठीक है। अवश्य।